गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के 5वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 1 सर से समझा, जिसमें फिर से एक बार अर्जुन ने अपना प्रश्न परमात्मा के आगे रखा। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, आज 2 दुखद समाचार हमें मिले। एक मिसेस मालिनी की लॉस का, और दूसरा हमारे मित्र जो हमारे ग्रुप पर एक रेगुलर सदस्य हैं, हरदीप जी, उनकी मदर की लॉस का। तो इससे पहले हम गीता जी पर अपनी चर्चा शुरू करें, मेरा सभी से अनुरोध कि हम 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ दिवंगत आत्माओं के लिए करें, उसके बाद ही हम चर्चा शुरू करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज की चर्चा, गीता जी की चर्चा हम शुरू करते हैं भगवान जी का आवाहन करके। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सुनीता जी प्लीज आज आप पढ़ दीजिएगा। डॉक्टर सुनीता जी दूसरा श्लोक आप पढ़ दीजिएगा आज प्लीज। हाँ मैं पढ़ देती, अभी नहीं जब भी सर करेंगे। हाँ पढ़ दूंगी। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा शुरू कर चुके हैं कल, और जो 5वां अध्याय है उसकी शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। जब भगवान जी ने अर्जुन से ज्ञान की प्रशंसा के बारे में बहुत सी बातें कही, लेकिन सारी बातों को कहने के बाद भगवान जी ने कहा कि तुम ज्ञान की तलवार से संशय को काट कर उठो और युद्ध करो। और जैसे ही भगवान जी ने बात कही, अर्जुन के मन में फिर
एक संदेह उत्पन्न हो गया और उसने 5वें अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। क्या आपने जो पिछला अध्याय था उसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात की और फिर कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हो। तो मुझे तो बस एक ही बताइए, क्योंकि अर्जुन कोई उलझन नहीं चाहता। आदि शंकराचार्य ने केनोपनिषद में जब वो भाष्य लिख रहे थे उसका, तो उसमें एक टिप्पणी की है जो यहाँ प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि एक कक्षा में एक ही टीचर को सुनने वाले बहुत से स्टूडेंट्स के बीच कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल वही समझते हैं जो टीचर ने कहा है, कुछ उसे गलत समझते हैं और कुछ जो कहा है उससे बिल्कुल उल्टा समझते हैं, और चौथे वो हैं जो कुछ भी नहीं समझ। और कहते हैं हर टीचर की क्लास में इस तरह के चार कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते ही होते हैं। वो ये कहते हैं कि गीता के मामले में भी ऐसा ही है। हालांकि भगवान जी हर बात को बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा विश्व जगत, खास तौर से पूरा हिंदुस्तान इन्हीं सवालों पर उलझा हुआ है। और सैकड़ों सालों तक लोगों की यही मनदशा रही कि हमें केवल शांत बैठकर अपने मन को सुधारना है। तो फिर इधर उधर भटकने की, मेहनत करने की, कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो इससे हुआ क्या कि सारा देश आलसी हो गया, जिससे बर्बाद भी हुआ। इसीलिए हजारों सालों तक हमारा देश गुलाम रहा। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में होकर भारत वापस आए 1897 में, तो उन्हें सबसे पहले उन्होंने आके देश को जगाने का काम किया। आकर उन्होंने कहा था कि लंबी रात कटती नजर आती है, मुसीबत आखिर कटती नजर आती है, लगता है कि लाश अब जागने लगी है। भारत, हमारी ये मातृभूमि, अपनी लंबी नींद से उठने लगी। अब उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, अब उसे कोई बाहरी शक्ति रोक नहीं सकती। एक बहुत बड़ा दैत्य अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। वे कहते हैं कि हमें अपने शरीर, इंद्रियों और मन को प्रशिक्षित करना है ताकि हम उत्कृष्ट कार्यकर्ता बने। ये जो कर्मयोग की शिक्षा है, पूरे व्यक्तित्व को सुधारने की शिक्षा है, ना कि केवल
ये अपनी सोच को सुधारने की, केवल अपने मन को सुधारने की। क्योंकि जब तक पूरा व्यक्तित्व नहीं निखरेगा तो उसके अभाव में होगा क्या कि हम केवल बुद्धिजीवी बनकर रह जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। हमारे देश में बुद्धिजीवियों की कभी ना कमी थी, ना कभी है, और शायद ना रहेगी। लेकिन कर्मठ कार्यकर्ताओं की कमी है और रही है। जब जो पूरा व्यक्तित्व है वो मनुष्य का अहंकार का गुलाम हो जाए, केवल अपने 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 ही बारे में सोचे, अपने ही उत्थान के बारे में सोचे, तो फिर एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम पतन की ओर जाते ही हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जैसे संत मिले। शंकराचार्य जी ने भी, हालांकि उन्होंने समाधि वेदांत, अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने पूरा सक्रिय जीवन जिया। देश के चारों कोनों में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। और उन्होंने, जो स्वामी विवेकानंद ने खासतौर पे रामकृष्ण ऑर्डर जो खड़ा किया, उसमें उन्होंने मोटो जो रखा अपने जो ब्रह्मचारी थे, एक तो आत्म साक्षात्कार करना है, साथ में ही समाज की सेवा भी। वापस हम इस प्रश्न पर आते हैं जो अर्जुन ने पूछा है। तो अर्जुन, यहाँ पर सीधा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं। संन्यासम कर्मणा कृष्ण। क्योंकि वो उनके सखा थे और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, जैसे सुनीता बहन जी जरा अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो वो आपस में फॉर्मेलिटी में नहीं बात करते, और कई बार तो इशारों में ही बातें हो जाती हैं। इशारों में जो कहा है वो दूसरा समझ जाता है। तो भगवान से अगर बात करनी है तो हमें भी उनसे मैत्री करनी पड़ेगी, उनसे मित्रता करनी पड़ेगी। तो भगवान जी सीधा, सॉरी, अर्जुन भगवान जी से सीधा प्रश्न करते हैं कि आप कभी कर्म की प्रशंसा करते हो, कभी कर्म संन्यास की बात करते हो, लेकिन मेरा कल्याण किसमें है वो साफ साफ बताओ।
यह कर लो या वह कर लो, बस ये बताओ। अब इस चीज को आप अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो अर्जुन का माइंडसेट नोट करते चलिए आप पहले अध्याय से। अब यहाँ वो भगवान जी जो कह रहे हैं उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार है। जो भी भगवान जी शिक्षा दे रहे हैं वो उसको पूरी तरह पालना करने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्लैरिटी चाहते हैं। तो इसके उत्तर में जो भगवान जी ने कहा, तो भगवान जो कहते हैं वो हम आज दूसरे श्लोक में बात करने जा रहे हैं। सुनीता बहन जी से अनुरोध कि पहले श्लोक पढ़ दें, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा, संन्यासः कर्म का परित्याग, कर्म योग, निष्ठा युक्त कर्म च भी निःश्रेयस करौ, मुक्ति पथ को ले जाने वाले, उभौ दोनों, तयोः दोनों में से, तू लेकिन, कर्म संन्यासात सकाम कर्मों के त्याग से, कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म विशिष्यते श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अर्जुन के प्रश्न से भगवान जी समझ गए कि यह कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों मार्गों को अलग अलग समझकर यह समझ रहा है कि ये दो अलग अलग लक्ष्यों तक ले जाने वाले मार्ग हैं। व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रकृति है कि वह निष्क्रियता पसंद करता है। उसे अपने स्वभाव पर छोड़ दिया जाए तो अक्सर लोग चाहते हैं कि उनके हाथ धन संपदा आती रहे, लेकिन कुछ करना ना पड़े, कुछ परिश्रम ना करना पड़े, आराम के साथ जीवन कटे बिना कुछ किए, सब सुविधाएं प्राप्त होती रहें, समय से भोजन आता रहे। अगर मनुष्य को उसके स्वभाव पर छोड़ दिया जाए वो कभी भी कुछ नहीं करेगा। और उसके व्यक्तित्व के विकास की जो पहली अवस्था है वो उसे इस अकर्मण्यता से निकालकर कर्मशील बनाना है। और ये कर्मशीलता कैसे जागृत होगी? कि उसके अंदर कुछ सोई हुई इच्छाएं जगाई जाएं। देखिए, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, निराशीर निर्ममो, हम बात करते हैं ना गीता जी। तो जो हम कहते हैं ना कि वेदों का कर्म कांड भी इंपॉर्टेंट है।
वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अकर्मण्य है, उसे कर्मशील बनाने के लिए सबसे पहले उसमें इच्छा की जागृति करना जरूरी है, उसकी सोई हुई इच्छाओं को जगाना जरूरी है। बेशक ये इच्छाएं स्वार्थी हों, क्योंकि जब तक उसे कुछ पाने का लक्ष्य नहीं होगा तब तक वह कर्मशील नहीं होगा, अकर्मण्यता उसे घेरे रहेगी। लेकिन एक बार उसे कर्म करने के लिए प्रेरित कर लिया, उसकी जो नेक्स्ट एवोल्यूशन की स्टेज है, फिर उसे कहा जाता है कि वे अपने स्वार्थ का त्याग करो, निष्काम भाव से ईश्वर की पूजा समझकर जगत की सेवा करो। जब वह ऐसा करने लगता है, धीरे धीरे उसे इसमें आनंद आने लगता है, और ये आनंद ही फिर उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसी को ही भगवान जी ने 3rd चैप्टर में कर्मयोग या यज्ञ की भावना कहा। और जब व्यक्ति कर्मयोग का अनुसरण करता है, फिर धीरे धीरे उसकी वासनाएं खत्म होने लगती है, मन शुद्ध होने लगता है, फिर वो ध्यान में बैठने लगता है, अपने मन को वश करने का उपाय करने लगता है, ताकि उसे शांति और आनंद प्राप्त हो। हालांकि ध्यान योग के बारे में चैप्टर 6 में बात आती है। तो अगर हम इन बातों को ध्यान से देखें तो मनुष्य के जो एवोल्यूशन है या आत्म विकास कह लें, उसके लिए उसके साधन है, सबसे पहले तो काम में कर्म, कामना युक्त कर्म, फिर निष्काम कर्म, तीसरा निधिध्यासन, इम्प्लीमेंटेशन। अब इससे जो पहले के अध्याय हैं, 2रा, 3रा, 4था, उसमें कर्मयोग के बारे में भगवान जी ने बहुत कुछ कह दिया है। और जो अगला अध्याय है उसमें ध्यान योग है। इस अध्याय में भगवान जी ने अहंकार और स्वार्थ, इसको त्याग कर कर्मों का संन्यास किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में वर्णन किया है। भगवान जी इस श्लोक में कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारक है। संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यास भी और कर्म योग भी निश्रेय करावुभौ, दोनों ही बराबर है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कर्मयोग श्रेष्ठतर है।
कर्म योग कर्म में प्रवृत्ति का मार्ग है, कर्म संन्यास निवृत्ति का मार्ग है। एक में ग्रहण करना है, एक में त्याग करना है। अब ये सोचने का विषय है कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए। किसी एक को अपनाकर जीवन अधूरा हो जाता है, क्योंकि आप त्याग ही त्याग करोगे तब भी मृत्यु के निकट पहुंच जाओगे, और केवल ग्रहण ही ग्रहण करते जाओगे तो भी मृत्यु के निकट पहुंचे। तो वो केवल आता ही रहे वो भी गड़बड़ है, केवल जाता ही रहे तो भी गड़बड़ है। तो होना क्या चाहिए कि एक तरफ आता रहे और उसमें से जाता रहे, यानी ना तो केवल संग्रह हो ना केवल त्याग हो। तो जीवन के अंदर हमें ये बैलेंस बनाना है कि हमारा संग्रह और त्याग दोनों किस प्रकार से व्यवस्थित हों। क्योंकि जब ये व्यवस्था से चलता है फिर समाज में ना तो गड़बड़ी होती है, जैसे भगवान जी ने कहा था ना, यज्ञ चक्र 3rd चैप्टर में, ना तो चक्र सृष्टि चक्र बाधित होता है और साथ ही साथ बंधन भी नहीं बांधते। इसलिए कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही श्रेय के साधन है, दोनों ही कल्याण के साधन है। करो और छोड़ो, कमाओ और देते जाओ, आने दो और जाने दो, दोनों ही कल्याण, तभी कल्याण होगा। हम जो कर्म करते हैं उनमें से एक निषिद्ध होता है, एक विहित होता है। निषिद्ध जिसे करने से हमारे शास्त्र मना करते हैं, हमारे संत महात्मा ऋषिगण मना करते हैं, भगवान जी मना करते हैं, कई बार हमारी अंतरात्मा में मना करके, वो भी निषिद्ध कर्म है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो मना किया गया कर्म है मनुष्य उसे ही करने लगता है। क्यों? वासना के चलते। वासना, कामना, तो काम का भगवान जी ने कहा था, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव। जब कामना या वासना का वेग बहुत अधिक होता है तो मनुष्य उसकी कठपुतली बन जाता है, वो जैसे नचाते वैसे नाचता है, और अपनी अंतरात्मा, संत महात्मा, शास्त्र, समाज सबके मना करने पर भी वो कर्म करता है, और ऐसा कर्म अधर्म हो जाता है। लेकिन जहां वासनाओं पर कोई रोक है या नियंत्रण है तो वहां धर्म है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म उसे कहते हैं जिसे हम धारण के करें या जो हमको धारण करें। धर्मो रक्षति रक्षति रक्षितः, कि जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो कर्म करते हुए ये देखने की बात है कि हम अज्ञान के अनुसार चलते हैं कि वासना के अनुसार। फिर उसमें भी
ये हो जाता है कि हम सकाम कर्म कर रहे हैं कि निष्काम। सकाम में भी दो भेद हैं कि एक तो कामना लौकिक है कि कल्याण की, कल्याण की कामना है तो वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जब मनुष्य बुद्धि योग से कर्म करता है, बुद्धि योग आपको ध्यान होगा सेकंड चैप्टर में कर्म योग के ही लिए कहा गया है, तो ईश्वर मिलता है। ईश्वर प्रसन्न होता है तो वो बुद्धि देता है। और जब भगवान सद्बुद्धि देता है और फिर हम कर्म करते हैं, फिर उससे पाप पुण्य छूट जाते हैं, दुख सुख मिट जाते हैं। अब अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त है। और अर्जुन की तरह ही हम सब लोग अक्सर मोह और संशय से घिरे रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए भगवान जी ने कहा कि इनके लिए कर्म योग जो है उसी का अधिकार है। कर्म योग सभी के लिए सहज है, सरल है। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों रास्ते अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। भगवान जी ने जो अर्जुन को कर्म योग का अनुसरण करने के लिए कहा है, वो उसकी अवस्था को देखकर कहा। जो कर्म संन्यास है वो ज्ञान का मार्ग है। जब मनुष्य ज्ञान में परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फिर उससे कर्म अपने आप ही छूट जाते हैं, फिर उसे छोड़ने नहीं पड़ता। और ये दोनों, यानी कर्म करना और कर्म का त्याग, त्याग वर्ड एक्चुअली ठीक नहीं है, यहाँ पर संन्यास ज्यादा बेटर है। वो फिर क्लैरिटी रहती है। जहां हम त्याग की बात करते हैं वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है। तो कर्म करना और कर्म का संन्यास एक ही टाइम में नहीं हो सकता। जब मनुष्य कर्म करने के लिए उद्यत होता है और उसके साथ स्वार्थ नहीं रहता, निष्काम कर्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी चित्त शुद्धि होने लगती है। और जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो फिर कर्म योगी का ज्ञान अपने आप ही उदय हो जाता है। दूसरी तरफ जो ज्ञान योगी है वो चिंतन मनन और वैराग्य के द्वारा उसी अवस्था को प्राप्त करता है। तो अवस्था तो एक ही है जिसे प्राप्त, लक्ष्य एक ही है जिसे प्राप्त करना है। और भगवान जी तीसरे अध्याय में पहले ही कह चुके हैं कि कर्म किए बगैर कोई नहीं, एक क्षण भी नहीं रह सकता। और ना ही एकदम कोई स्वार्थी कामनाएं या अहंकार का त्याग कर सकता है। वो भी धीरे धीरे, हमारे जो कर्म हैं वो धीरे धीरे सात्विक होते हैं और उससे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है। कर्म योग की यही खासियत है कि वो हमें धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर ले जाता है, उस परमात्मा की तरफ ले जाता है, उस हमारे जो शाश्वत स्वरूप है उसकी ओर ले जाता है। जैसे हम अंधेरे में चलने लगते हैं तो हाथ में जब टॉर्च लेकर चलते हैं तो थोड़ी दूर का प्रकाश नजर आता है। तो अगर कोई सोचे कि आगे तो दिखाई नहीं दे रहा और मैं चलता ही नहीं, तो फिर वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब हाथ में टॉर्च हो, जितनी दूर लाइट नजर आ रही है वहां पहुंचेगा तो आगे का रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाता है। यही कर्म योग है।
कि जैसे जैसे मनुष्य आगे चलता है वैसे वैसे उसका मार्ग जो है प्रकाशित होता चला जाता है, रास्ता आगे बढ़ता चला जाता है, मनुष्य आगे बढ़ता चला। तो अपने आप को कर्म में लगाना और उसके साथ साथ अपने अंदर आध्यात्मिकता जागृत करना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये सबसे उत्कृष्ट कर्म है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, हमारे जैसे गृहस्थी के लिए। कोई व्यक्ति जंगल में जा सकता है, ध्यान लगा सकता है, शांत जीवन जी सकता है और अपने शाश्वत रूप को पहचान सकता है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप इस जगत की सभी विषमताओं के बीच में सभी समस्याओं से जूझते हुए किसी दूसरे के संकट की पुकार सुनते हो, उनकी सेवा करने जाते हो, उन्हें किसी तरह से भी बेहतर बनाते हो, और साथ ही आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो, तो निसंदेह ये उससे कहीं बेटर है। इसके बारे में एक छोटी सी बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की स्टोरी है। एक बार, क्योंकि बुद्ध धर्म भी केवल संन्यास की ही बात करता है, कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने मठ का चक्कर लगाया तो देखा कि एक कमरे में एक भिक्षु बुरी तरह डायरिया हो रहा था उसे। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई कोई तुम्हारी सेवा करने के लिए आया कि नहीं। उस भिक्षु ने जवाब दिया कि नहीं श्रीमान, सभी के सभी मेडिटेशन में व्यस्त थे। तो बुद्ध ने उसकी सेवा की, फिर धीरे धीरे बाकी भिक्षु भी आए। तो उन्होंने सबसे पूछा कि भाई तुम इसकी सेवा के लिए क्यों नहीं आए। तो सबने एक ही उत्तर दिया, श्रीमान हम सब ध्यान में थे और आपने हमें ध्यान की ही शिक्षा दी है। तो उन्होंने कहा ऐसे ध्यान को उठा के फेंक दो। जब तुम किसी व्यक्ति को संकट में देखो तो सबसे पहले उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म। तो आप खाली मेडिटेशन या जो संन्यास की बात होती है, संन्यास में भी आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। ये तो भगवान जी ने इस चैप्टर में कह ही दिया कि अगर कोई कर्मों का त्याग करके भी बैठा है तब भी वह अपने स्वभाव से प्रेरित कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है। और ध्यान में बैठना स्वयं में एक क्रिया है, एक कर्म है। तो सभी के लिए, सभी की भलाई के लिए कर्म करना बेहतर है, ये भगवान जी कह रहे हैं। जो अज्ञानी है वो अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने परिवार को, उनको बेटर करने के लिए काम करता है। लेकिन जो प्रबुद्ध है, एनलाइटेंड है, बुद्धिमान है, वो सभी के भले के लिए करता है। क्योंकि आप एक दुनिया का हिस्सा हो। जिस दुनिया में, जिस समाज में आप रह रहे हो, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो अज्ञानी है वो केवल अपने लाभ के लिए एफर्ट करता है, जो विद्वान है एफर्ट वो भी करता है, लेकिन उसके मन में आसपास के लोगों का कल्याण भी ध्यान में रहता है।
एक तीसरा है जो केवल स्वयं का उद्धार, मन की शांति, इसके बारे में ही चिंता करता है, जिसके हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। उसे संसार की परवाह नहीं, कोई मर रहा है मरे, कोई जी रहा है जिए, बेशक आसपास लोग भूखे मरते रहें, तड़पते रहें, उसे केवल अपना उद्धार करना है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यही जो फिलॉसफी थी, इसी कारण हमारा देश इतने साल गुलाम रहा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि धर्म खाली पेट के लिए नहीं है, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू न पोंछ सकता हो या अनाथ के मुंह में रोटी का टुकड़ा न ला सकता हो। तो कर्म का मार्ग किसी भी व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ क्यों है, ये भगवान जी ने बता दिया। क्योंकि जो निष्काम कर्म का मार्ग है, उससे अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण होता है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि सबके लिए सुगम है, सरल है, सहज है। संत ज्ञानेश्वर जी ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि जिस प्रकार किसी नदी या जलाशय को पार करने के लिए नाव मनुष्य, स्त्रियों और बालकों तक के लिए उपयोगी होती है, उसी प्रकार यह कर्मयोग सब लोगों के लिए समान रूप से सुलभ है। यदि इस कर्मयोग का ठीक तरह से आचरण किया जाए तो कर्म संन्यास का फल भी आप से आप मिल जाता है। तो यानी जब हम कर्मयोग को पूरी तरह निष्काम भाव से उसका अनुसरण करते हैं तो कर्म संन्यास का फल जैसा ही उससे भी मिल जाता है। और संन्यास का जो शुरुआत है वो कर्म से ही होती है। संन्यास और कर्म दोनों में द्वेष, द्वंद्व और कामना, इन तीनों का अभाव होना जरूरी है। अब भगवान जी ने जो कर्मयोग की अपेक्षा, कर्म संन्यास की बजाय कर्म योग की जो प्रशंसा की है उसे बेहतर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि संन्यास जो है वो गड़बड़ है, वो किसी तरह कम है। हमें यहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं कि अब हम ये सोचेंगे जो सन्यासी हैं या जो संन्यास आश्रम का पालन करते हैं ये सब बकवास है, ऐसा नहीं। हमें परिस्थिति समझनी चाहिए, भगवान जी किस परिस्थिति में अर्जुन को ये बात कही, क्योंकि ये जो बात कही गई है ये अर्जुन के लिए कही गई है, और अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए जो इस अवस्था में है उनके लिए कही गई है। क्योंकि अभी हमने जो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की थी, तो एवोल्यूशन की जिस स्टेज पर अर्जुन है वो क्षत्रिय है, राजपुत्र है, योद्धा है, युद्ध भूमि के बीच में खड़ा है, युद्ध शुरू हो चुका है, तो उसके लिए संन्यास की बात कहाँ तक उचित है। इसीलिए भगवान ने कहा कि संन्यास की अपेक्षा कर्म उसके लिए उपयुक्त है। तो दोनों ही श्रेयस के मार्ग हैं, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए, बैकग्राउंड को देखते हुए भगवान जी संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहते हैं। फिर भगवान जी अगले श्लोक में हमें बताएंगे कि सन्यासी कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।
कोई श्लोक से संबंधी कुछ अपने विचार रखना चाहे, कुछ टिप्पणी करना चाहे। किसी बात को समझने में कोई कमी रह गई हो मेरी तरफ से तो वो बताएं। समापन करें। जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशु आजकल प्रार्थना बंद कर दी क्या?